कैसे हो आप लोग? बढ़िया, एकदम सब घर पे रह रहा है, बहुत बढ़िया। तो आज हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकिन, और सबसे जो मेन बात है इस टॉपिक का कि आप वीडियो को शेयर कीजिए प्लीज। ये हम लोग से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो टॉपिक हम बात करेंगे ये उन स्टूडेंट की बहुत जरूरी है जो अभी तक फिजिक्स को डर रहे थे, फिजिक्स से दूर भाग रहे थे, उन लोग के लिए। और ये जो टिप्स देने वाले हैं हम स्वयं, ये बहुत कामयाबी मिली है इस टिप्स को बहुत जन फॉलो किया और बहुतों को 95% मिला है। और जो आज आपका थंबनेल से पता चल गया होगा कि डू स्मार्ट वर्क नॉट हार्ड वर्क, तो इसी को लेकर आज हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार सबसे पहले पेपर पैटर्न देख लेंगे। तो पहले आप बोलेंगे पेपर पैटर्न से क्यों, सबको पता है पेपर पैटर्न क्या है। एक चीज सुन लीजिए, ये जो वीडियो को स्किप मत कीजिए प्लीज, क्योंकि पेपर पैटर्न में भी कुछ ऐसी आपको चीजें बोलेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्लीज डोंट स्किप द वीडियो। तो यार शुरू करते हैं। देखिए सेक्शन ए, तो जैसे पता है आप लोग को सेक्शन ए होता है और सेक्शन बी होता है। सेक्शन ए पे नॉट फिक्स्ड, इसका मतलब क्या होता है? नॉट फिक्स्ड का मतलब है कि इसमें हम लोग को पता नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन कहां से आएगा। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, और यहाँ पे नीचे क्वेश्चन नंबर 2 है, तो हमें ऐसे नहीं बता सकते कि ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये फोर्स से आएगा, ये इलेक्ट्रिसिटी से आएगा, ठीक है, ऐसे नहीं बता सकते हम। क्वेश्चन नंबर जो सेक्शन ए है इसमें हम बता नहीं सकते हैं कि क्या कहां से आएगा। ये ऐसे भी हो सकता है कि फोर्स से आए और ये जो है इसमें दो पार्ट में डिवाइड कर जाए कि ए बी फोर्स से आए और सी और डी इलेक्ट्रिसिटी से, ऐसा हो सकता है। तो इसीलिए इसको नॉट फिक्स बोला जा रहा है कि इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये फोर्स से आ सके। क्वेश्चन नंबर 1 हर समय फोर्स आएगा, क्वेश्चन नंबर 2 हर समय इलेक्ट्रिसिटी आएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इसमें हाइपोथेटिकली आता है, इसीलिए सारा चैप्टर को पढ़ना बहुत जरूरी होता है। पर एक चीज है, इस जो सेक्शन है, ये जो सेक्शन है इसमें हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ये बहुत इजी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसीलिए जो बेसिक कंसेप्ट भी होगा वो भी आप जान पाएंगे तो बहुत है, काफी है सेक्शन ए के लिए। अब देखिए इसमें जो है कंपल्सरी होता है ये, जैसे कि ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि सेक्शन ए कंपल्सरी होता है और सेक्शन बी जो है उसमें आपको हैव टू डू 4 आउट ऑफ 6। सेक्शन बी पे और एक चीज जो है फिक्स्ड, यहाँ पे 6 क्वेश्चन रहता है। क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक रहता है, क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक रहता है, और इसमें आप लोग को 4 करना पड़ता है। और इसमें जो है फिक्स्ड रहता है, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 मान लीजिए आपका सिर्फ लाइट से आया, फिर क्वेश्चन नंबर 6 मान लीजिए आपका सिर्फ न्यूक्लियर फिजिक्स से आया, ऐसे करके आता है, ठीक है यार। इसमें एक फिक्स्ड रेशियो होता है कि इसमें क्वेश्चन नंबर 5 लाइट से आ सकता है, मतलब जो 4 क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 का वो सिर्फ लाइट से ही आएगा, फोर्स में नहीं होगा। तो दोस्तों आप बोलोगे कि यहाँ पे स्मार्ट वर्क कहाँ पे करना है, यहाँ पे स्मार्ट वर्क कहाँ पे करना है। देखिए स्मार्ट वर्क यहाँ पे करना है सेक्शन ए पे, बस हर एक चैप्टर से बेसिक जो कंसेप्ट्स है उसको बस ग्रैब कीजिए कि हाँ भाई इसका बेसिक ये चीज है, इसका बेसिक ये फंडा है। वो क्लियर करते हुए सेक्शन ए पूरा आपसे बन जाएगा, पूरा के पूरा बन जाएगा आपसे। अब नेक्स्ट आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी पे क्या करना है? मान लीजिए कि आप लाइट पढ़ रहे हैं, तो लाइट पढ़िए, जो आपका और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है उसको पढ़िए, लेकिन इसमें आपको 2 नहीं करना पड़ता है, इसमें आपको 2 नहीं करना पड़ता है। इसका मतलब कि आप कोई भी एक चैप्टर से 2 चैप्टर छोड़ सकते हैं, मतलब आपका बेसिक फंडे तो क्लियर हो सकते हैं, पर आपको जो न्यूमेरिकल्स और जो कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स होगा वो आप नहीं भी करेंगे फिर भी चलेगा। तो ये है स्मार्ट वर्क, अब दोस्तों एक चीज देखते हैं, पेपर पैटर्न, ये दूसरा एपिसोड है, इसका दूसरा एपिसोड है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, इसमें बहुत स्मार्ट वर्क है, देखिएगा। देखिए 26 से 32 मार्क्स तक, 26 से 32 मार्क्स का न्यूमेरिकल्स आता है, 6 से 10 मार्क्स का डेफिनेशंस आते हैं, 6 से 8 मार्क्स का ड्राइंग आते हैं, 10 से 16 मार्क्स का कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स आती है, 8 से 12 मार्क्स तक ड्राइंग बेस्ट क्वेश्चंस आता है, और 8 से 12 मार्क्स का रीजंस आते हैं। तो 8 से 12 मार्क्स वाई पूछते हैं कि क्यों ये होता है, क्यों वो होता है, ऐसे करके पूछते हैं। 8 से 12 मार्क्स ड्राइंग बेस्ट क्वेश्चन, मतलब कोई एक ड्राइंग दिया जाएगा, उसके आधार पे क्वेश्चन दिया जाएगा, जैसे मशीन का एक ड्राइंग दे दिया, पुली का एक ड्राइंग दे दिया, तो बताया गया उसका क्या पार्ट्स है, कहाँ पे फोर्स एक्ट हो रही है, ये सब। 10 से 16 मार्क्स कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स बन जाता है।
6 से 8 मार्क्स का ड्राइंग करना पड़ता है। जैसे रेजिस्टेंस ड्राइंग करना कभी कभार पड़ता है, कभी पुलिस ड्राइंग करना पड़ता है, कभी कभार कहाँ पे फोर्स एक्ट हो रहा है ये ड्राइंग करना पड़ता है, बहुत सारे ड्राइंग्स होते हैं। 6 से 10 मार्क्स का डेफिनेशंस आते हैं और 26 से 32 मार्क्स का न्यूमेरिकल्स आते हैं। अब देखते हैं इस पार्ट में, इस फिजिक्स में बच्चे कहाँ पे गलती होता है कि वे 88, 87 इससे ऊपर क्यों नहीं जा पाते, क्यों नहीं जा पाते 87, 88, क्यों 95, 96, 98 स्कोर नहीं कर पाते। सिर्फ एक ही कारण है इसका, ठीक है, इसका बस एक कारण है। देखिए ये जो रेड मार्किंग कर रहा हूं मैं, इसी कारण नहीं हो पाते हैं, इसी कारण नहीं हो पाते हैं वे सफल। और इसको यदि मैं डिवाइड कर दूं, इसको यदि मैं डिवाइड कर दूं, इसको मैं 26 से 32 था, इसको मैं डिवाइड कर दूं, एक है 20 से 22 मार्क्स तक और एक होगा 20 नियर अबाउट 26 से 32 मार्क्स तक, या फिर मान लीजिए 22 से 28 कुछ ऐसे मैं डिवाइड करूं इस मार्क्स को, तो मतलब 20 मार्क्स से 22 मार्क्स का जो न्यूमेरिकल्स होते हैं आसान होते हैं, आसान होते हैं, एकदम बेसिक वाले क्वेश्चंस करते हैं। लेकिन जो माफ कीजिएगा सॉरी, ये 6 से 8 मार्क्स का न्यूमेरिकल्स होते हैं, फंसते हैं यहीं पे फंसते हैं 6 से 8 मार्क्स का न्यूमेरिकल। जिसका बेसिक फंडा क्लियर है वो तो सारा कुछ कर लेगा, सभी तो ये वाला पार्ट कर लेगा। पार्ट प्रॉब्लम होता है यहाँ पे 6 से 8 मार्क्स का न्यूमेरिकल्स पे, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है मैं बता रहा हूँ बाद में। और एक जहां पे फंसते हैं वो है कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स। कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स मतलब क्या होता है कि आपको कंसेप्ट टेस्ट करते हैं आपका कि आप कितने अच्छे कंसेप्चुअल हैं। कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो डायरेक्ट कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो इसका तो जैसे आप लोगों को एग्जांपल दे रहा हूँ, एक बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे चल रहा है, एकदम बेसिक वाला यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे चल रहा है, तो क्या उसका वेलोसिटी और स्पीड सेम है, क्या उसका डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस सेम है, ये सब कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स पे स्टूडेंट्स फंसते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, इसके लिए ये 6 से 8 मार्क्स का जो है, इसके लिए क्या करना पड़ता है। देखिए कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स में ज्यादातर स्टूडेंट ऑलरेडी, मतलब मैं इसका एवरेज लेता हूं तो 13 मार्क्स होता है, तो 10 से 16 13 मार्क्स का मान लीजिए कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स है आपका पेपर में, और 7 मार्क्स का न्यूमेरिकल्स है, हार्ड न्यूमेरिकल्स है 7 मार्क्स का। और ये 13 मार्क्स के अंदर 13 मार्क्स के अंदर 7 मार्क्स सभी का बनता है, 7 मार्क्स सभी को आता है, उतना कंसेप्ट सभी को आता है। प्रॉब्लम्स होता है बाकी 6 मार्क्स उठाने में। तो बाकी 6 मार्क्स के लिए क्या करना पड़ता है, देखिए बाकी 6 मार्क्स के लिए आप जिसके पास ट्यूशंस पढ़ रहे हैं, जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं, उस स्कूल में जाके बस आपके फंडे क्लियर कीजिए कि भाई इसका मतलब ये होता है। हर चीज रटिए मत, रट के कुछ नहीं होगा। ये सवाल नहीं बनेगा यदि आप रट रहे हैं, चीजों को रटिए मत, बात को समझिए, हाँ ये ऐसे हो रहा है। बस इसी कारण लोग फंसते हैं कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स पे, और कोई नहीं है, इतनी हार्ड तो नहीं होती है कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स, पर आप लोग हार्ड बना देते हैं उसको, यही कारण है और कुछ नहीं। दूसरी बात 6 से 8 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स, देखिए ये जो 6 से 8 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स होते हैं, ये हार्ड सिर्फ 2 जगह से आते हैं, सिर्फ 2 जगह से हार्ड क्वेश्चंस आते हैं। एक इसका आता है कैलोरीमेट्री, जो चैप्टर है आपका, वहां से कैलोरीमेट्री, इसमें लोग फंसते हैं। कैलोरीमेट्री का जो मैथ्स होता है उसमें लोग फंसते हैं। और एक सवाल आ सकता है, और एक जो सवाल है वो आ सकता है इलेक्ट्रिसिटी से, इलेक्ट्रिसिटी और कैलोरीमेट्री, इसका जो न्यूमेरिकल्स है, इसको एकदम से मजबूत कर लीजिए, एकदम से ग्रैब कर लीजिए, बात खत्म। आपको 95 प्लस मिलेगा ही मिलेगा, कोई नहीं रोक पाएगा 95 प्लस से, इतनी मेरी गारंटी है। अब नेक्स्ट बात, हम आ चुके हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट टॉपिक का। ये जो टॉपिक है इसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम आ चुके हैं, वो है क्या करना है और हाउ टू डू द स्मार्ट वर्क, कैसे करें स्मार्ट वर्क, हाउ टू अप्रोच इट। सबसे पहले मेक अ लिस्ट ऑफ डेरिवेशंस,
फॉर्मूला एंड रिवाइज कंटिन्यूअसली। ओके, उसको कंटिन्यूअसली रिवाइज करो। पहली तो बात है लिस्ट बनाना एकदम से जरूरी है। लिस्ट बनाना एकदम से जरूरी है। चाहे ना एक काम कीजिएगा ना कि पेपर पे बनाइएगा, पेपर पे बनाएंगे ना तो उसको कभी भी आप कैरी कर सकते हैं एक्चुअली। तो एक इजी है। नेक्स्ट, रीड मोर एग्जांपल्स टू क्लियर योर कंसेप्ट्स। ओके, योर कंसेप्ट्स। रीड मोर एग्जांपल्स। आपको ज्यादा एग्जांपल पे भरोसा कीजिए आप। एग्जांपल्स मतलब क्या बोले कि आप फोर्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे एक एग्जांपल ले लिए कि आप एक स्टील पे कुछ रखे हैं और ऐसे करके घुमा रहे हैं तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है ये। तो ऐसे करके एग्जांपल लीजिए, डेली लाइफ एग्जांपल लीजिए टू क्लियर योर कंसेप्ट्स मोर थॉरोली। ओके, इट इज अ वेरी गुड कंप्लेक्शन। ओके, नेक्स्ट, complete syllabus within December. Most important point, and these 2 points are most important. Okay, most important. Complete syllabus within December. December के अंदर ही आपको syllabus complete करना है ताकि next point पे आते हैं। Follow RRR formula. RRR formula क्या है? ये R क्या है? इसका मतलब होता है read. इसका मतलब होता है revise. और इसका मतलब होता है रीटेस्ट। अब रीटेस्ट के लिए ही यहां पे लिखा गया है विद इन डिसंबर। रीटेस्ट मतलब होता है टेस्ट एंड प्रैक्टिस। एक चीज पता है ना, आईसीएसई का मेन फंडा क्या है? जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उतनी ज्यादा आप सेटिस्फेक्शन मिलेगा, उतनी ज्यादा आपका एनर्जी हाई रहेगा, उतनी ज्यादा आपको मार्क्स स्कोर में आएगा। तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस इज द की। प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस इज द की। तो और एक चीज भी बोलना है, हम लोग का जो वीडियो सेशन है वो ऑलरेडी शुरू हो गया है। लिटरेचर चल रहा है, केमिस्ट्री चल रहा है। तो इफ यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और नोट्स वगैरह जो भी है, समरी, लिटरेचर की बात करें, केमिस्ट्री की बात करें, तो जो रिएक्शंस है, जो क्वेश्चंस अच्छे मिले हमको, वो हम फेसबुक पेज में फॉलो करते हैं, फेसबुक पेज में देते हैं। तो आप यदि फॉलो करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइडेड है। तो होप यू हैव लाइक द वीडियो एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियो फॉर मोर अपडेट्स। सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।